आज हम जो विषय पे बात करने जा रहे हैं वो विषय है योग और एक्सरसाइज। दोनों ही फिटनेस के लिए अच्छे हैं, दोनों अभ्यास फिटनेस के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हम ये दोनों के बीच में जो भिन्नता है, जो साम्यता है, उसके बारे में आज बात करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज के बारे में हम जानते हैं। एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम, कसरत। तो उसमें हमें शरीर के रिगार्डिंग अलग अलग एक्टिविटियाँ करनी होती है, जैसे कि रनिंग है, वार्म अप है, स्ट्रेचिंग है वगैरह, ठीक है। और जिम की भी एक्सरसाइज आती है, ग्राउंड पे की एक्सरसाइज आती है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि जब हम व्यायाम करते हैं तब हमारे बॉडी पार्ट ज़्यादा एक्टिव रूप से काम करते हैं, और जब शरीर बॉडी मूवमेंट ज़्यादा होती है तब रेस्पिरेटरी सिस्टम उसमें स्पीड में काम करने लगती है वो भी, ठीक है। रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन तंत्र। श्वसन जब स्पीड में चलने लगता है तब हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी ज़्यादा पंपिंग करने लगती है, यानी कि हृदय ज़्यादा पंप करता है और ब्लड सर्कुलेशन फ्लो भी बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, और शरीर में गर्मी उत्पन्न होने के कारण पसीना आता है और एनर्जी यूज़ ज़्यादा होती है। और जब एनर्जी यूज़ ज़्यादा होती है तो हमें थकान जल्दी से लग जाती है, यानी कि एक्सरसाइज करने के बाद हमें थकान लगती है और हम थकान महसूस करते हैं, लूज़ हो जाते हैं, ठीक है। और योग के बारे में जाने तो योग अभ्यास में हमें बॉडी, माइंड, बुद्धि यानी कि इंटेलेक्चुअल, श्वसन यानी कि प्राण, और उससे ऊपर चेतना को भी जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो योगासन है, प्राणायाम है, धारणा है, ध्यान है। ऐसा अभ्यास में हमें बॉडी के साथ मन एवं श्वास को भी संयमित करते हुए अंदर जोड़े रखना पड़ता है। तो ये अभ्यास से हमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होती है, जिससे हमारा मन शांत हो जाता है और हम अच्छी तरह से मन को शांत करते हुए तेजस्वी और सुव्यवस्थित रूप में हम वो जो शांति का अनुभव कर सकते हैं और स्फूर्ति का अनुभव होता है। तो ठीक है, ये दोनों भिन्नता है कि योग अभ्यास करते हैं तब श्वास प्रश्वास पे संयम हो जाता है और मन शांत हो जाता है, और ब्लड फ्लो भी अच्छी तरह से काम करने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो उससे क्या होता है कि योगाभ्यास में मन शांत हो जाता है, मन को लगाना पड़ता है। एक्सरसाइज में मन को लगाना नहीं पड़ता। आप कोई भी संगीत सुनते हुए एक्सरसाइज की होगी या करते भी होगे तो उसमें मन को लगाना नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है। उसमें हमें इतना ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है। जो टेक्निक है वो रिपीटेशन होती है, इसीलिए रनिंग करते हैं तो एक पैर उठता है, दूसरा पैर उठता है, और हाथ में जैसी मूवमेंट होती है वैसा ही करना है। तो वो हम संगीत सुनते हुए भी, म्यूज़िक सुनते हुए भी वो कर सकते हैं। लेकिन योग अभ्यास में मन को लगाना पड़ता है। मन लगाते नहीं हो ना तो हमारा शरीर उस तरह से काम नहीं करता, स्नायु खींच जाता है, या मतलब कुछ और दिक्कत आ सकती है। तो हमें सतत मन को योग अभ्यास में लगाना चाहिए, तभी हमें शांति का अनुभव होगा और स्फूर्ति का अनुभव भी होगा। तो योग है वो शरीर, मन, चित्त यानी कि अंतःकरण, प्राण यानी कि श्वसन, और इंटेलेक्चुअल्स के साथ चेतना से जुड़ा हुआ है। उससे एनर्जी यूज़ नहीं होती, उसके बल्कि एनर्जी का हम ग्रोथ करते हुए कुंडलिनी को भी जगा सकते हैं। वो हठ योग में है, ठीक है। तो ये दोनों योग और एक्सरसाइज दोनों फिटनेस के लिए बहुत अच्छे माध्यम हैं, और हम दोनों भी कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। किंतु ये दोनों भिन्नता को ध्यान में रखते हुए हम करें, ये समझते हुए हम करें तो उसका प्रॉपर बेनिफिट ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।